हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रैक्टिस सेट नंबर 21। टू नहीं है, यहाँ पे 21 प्रैक्टिस सेट नंबर है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये टीजीटी स्पेशल है। सभी टीजीटी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेलिवेंट रहेगा। बाकी होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेशली ये टीजीटी स्पेशल है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। प्रैक्टिस सेट नंबर 21। यहाँ पर आपको 125 प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यर्थियों को सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तो 125 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट हल करेंगे। तो चलिए फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से कराऊंगी कि पहले आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी, फिर ये क्वेश्चन कराऊंगी आमने सामने वाले। ठीक है, तो मैं नंबर नहीं पढ़ती जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 नंबर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे क्वेश्चंस करा रही हूँ, एक इधर साइड का और एक इस साइड का। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल की कठोरता का कारण क्या होता है? जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, या जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट का पाया जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। जल में जो कठोरता होती है वो आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड कार्बोनेट की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बच्चों का साधारण रोग क्या होता है? हैजा, चेचक, प्लेग या सर्दी खांसी? सर्दी खांसी होता है बच्चों में, जो नॉर्मली होता है, साधारण रोग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो जल साबुन के साथ कम झाग देते हैं वह क्या है? वो कौन सा जल होता है? तो वो कठोर जल होता है। ठीक है, कठोर जल में क्या होता है, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से साबुन का झाग नहीं बनता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड और कार्बोनेट जो होते हैं वो झाग बनाने में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए आपके कठोर जल में साबुन कम झाग देता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, बच्चों को सर्दी खांसी होने का कारण क्या है? माँ का दूध, गर्म हवा, ठंडी हवा, ठंडा दूध? ठंडी हवा। ओके, नेक्स्ट, आसवन द्वारा शुद्ध किया गया जल क्या कहलाता है? मृदु जल, कठोर जल, आसुत जल, क्लोरीन युक्त जल? वो कहलाता है आसुत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में निमोनिया रोग किस तंत्र से संबंधित है? निमोनिया किस में होता है? आपके अस्थि में, पेशी में, पाचन तंत्र में या श्वसन तंत्र में? तो निमोनिया जो होता है वो आपके श्वसन तंत्र संबंधी रोग है। लंग्स में, फेफड़ों में बच्चों के पानी सा भर जाता है और उन्हें एक्यूट निमोनिया हो जाता है। ठीक है, एक्यूट या आपके क्रॉनिक निमोनिया बोल सकते हैं आप, कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता कम करती है। ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कौन सी गैस कम करती है? ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को नाइट्रोजन गैस कम करती है। अगर नाइट्रोजन वायुमंडल में नहीं होगी तो पूरे वायुमंडल में आग लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन की प्रोसेस करता है। ऑक्सीजन की वजह से ही जो है आपके, आप कहीं पर भी आग लगा जलता है, मोमबत्ती जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ठीक है, और आप मोमबत्ती के ऊपर ग्लास ढक देते हैं, साइंस में सबने पढ़ा होगा, ये प्रैक्टिकल किया होगा, तुरंत वो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को नाइट्रोजन गैस कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? कुपोषण किसकी वजह से होता है? अशिक्षा, मिलावट, गरीबी या सभी? सभी की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं क्या है? सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन आपके होते हैं खनिज, लवण। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आधुनिक प्रकार का भाप के दाब द्वारा भोजन पकाने वाला उपकरण है। आधुनिक प्रकार का, इस समय कौन सा जो कुकर है वो चल रहा है? प्रेशर कुकर। ठीक है, यहाँ पे है, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य कौन से होते हैं? संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि, मानसिक तनाव में कमी, भावनाओं की अभिव्यक्ति, सभी होते हैं भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। ठीक है, आय और व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व क्या होता है? व्यय का ढंग, व्यय का निर्धारण, घर की कुल आय या पारिवारिक सदस्यों का उत्तरदायित्व? तो इसमें आता है घर की कुल आय, आपकी कितनी आय आ रही है वही तो आपके आय और व्यय को प्रभावित करेगा। चने में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो चने में आपके आयरन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचय का जमा खाता है। संचय का जमा खाता किसके लिए होता है? स्कूली बच्चों के लिए। सब बच्चे जो इंटर में पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जब वो अपना स्कूल कंप्लीट करते हैं तो उनको उनकी संचयिका मिलती है। ठीक है, संचय का जमा खाता, आप लोग अगर गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए होंगे तो आपको सबको पता होगा संचय का जमा खाता किसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है? सेब, गेहूँ, मांस, मछली या ये सभी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मांस मछली है। नेक्स्ट है, परिवार का स्तर ऊंचा रखने के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है आमदनी,
बचत, रहन सहन का स्तर, या इनमें से कोई भी नहीं। परिवार का आपको स्तर ऊंचा रखना है तो कौन सी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी? इसमें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी बचत, कि कितनी बचत है आपकी, जिस हिसाब से उस हिसाब से आपके परिवार का स्तर ऊंचा रहेगा। ठीक है। अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो अंडे में आपके 12% टू 14% भी बोल सकते हैं, 12% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है आपके पोषक तत्व कहलाते हैं क्या? सोडियम, कैल्शियम, वसा, या ये सभी? सभी तो आपके पोषक तत्व हैं। वसा आपके मतलब मैक्रो है, माइक्रो है, सॉरी हाँ मैक्रो है, और सोडियम और कैल्शियम आपके माइक्रो हैं। ठीक है। माइक्रो मिनरल्स में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और वसा आपके मैक्रो है। नेक्स्ट आपके कुकर खांसी का लक्षण है। कुकर खांसी जब होती है तो क्या होता है? चेहरा पीला हो जाता है, मूर्छा आती है, खांसते खांसते उल्टी हो जाती है, ये शरीर पर दानों का निकल आना। तो इसमें आपके खांसते खांसते उल्टी हो जाती है। कुकर खांसी इतनी ज़्यादा होती है, चेहरा पीला पड़ जाता है वो, लेकिन मेन जो उसमें लक्षण होता है वो खांसते खांसते उल्टी हो जाना होती है। ठीक है। चेहरा पीला होना तो आपके पीलिया का लक्षण है। हाँ। नेक्स्ट है आहार नियोजन से लाभ है कि पैसे की बचत होती है, आहार व्यवस्थित रहता है, समय की बचत होती है, या फिर सभी कुछ होता है? सभी कुछ होता है। अगर हम मील प्लानिंग करते हैं तो हमारे पैसे की बचत भी होती है, पैसा वेस्ट नहीं होता, आहार भी व्यवस्थित रहता है, उसका टाइम की बचत भी होती है। ठीक है। हमारा अगर मील प्लान है तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वस्त्र परिसज्जा के उद्देश्य क्या है? सौंदर्य गुणों में सुधार, वस्त्रों में टिकाऊपन लाना, सुविधायुक्त विशेषताओं पर बल देना, या सभी? बिल्कुल सिंपल, सभी। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की लंबाई जो होती है वो आपके 9 to 10 मीटर होती है, जहाँ से आपके स्टार्ट होता है मुंह में डाइजेशन और लास्ट आपके एनएस पॉइंट तक। ठीक है। 9 से 10 मीटर होती है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 9 to 10 मीटर होती है तो 9 मीटर इज राइट। नेक्स्ट, कौन से वस्त्र ग्रे गुड्स कहलाते हैं? कौन से वस्त्र कहलाते हैं आपके? रोए उठे हुए, परिसज्जा रहित, खुरदुरे, या टेढ़े मेढ़े? तो परिसज्जा रहित, जिनमें कोई भी फिनिशिंग्स नहीं होती है, वो ग्रे गुड्स कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है? तो टाइलिन आपके लार में मिलता है। ओके। वस्त्र पर यांत्रिक परिसज्जा के अतिरिक्त कौन सी परिसज्जा की जाती है? कृत्रिम या रासायनिक? तो वस्त्रों पर आपके दोनों ही तरीके की परिसज्जा की जाती है, कृत्रिम भी करते हैं, रासायनिक भी करते हैं। नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? बहुत ही सिंपल है, दूध में आपके केसीन पाई जाती है प्रोटीन। नेक्स्ट है वस्त्रों पर गोंद व मांड लगाने से वस्त्र कैसे हो जाते हैं? आप गोंद और मांड लगाते हैं सूती वस्त्रों पर तो वो कड़े हो जाते हैं। ठीक है। मैथुन क्रिया के पश्चात शुक्राणु गर्भाशय में कितने घंटे तक जीवित रहता है? तो वो आपके 72 घंटे तक जीवित रहता है। ठीक है। इसमें 48 आवर्स भी हो सकता है, 72, लेकिन हाँ 48 आवर्स इज़ राइट। आई थिंक 72 आवर्स भी होता है। चलिए आप इसमें 48 आवर्स का ही आंसर राइट कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपके फेफड़ों में रक्त भेजने वाले हृदय का भाग जो होता है वो दायां निलय होता है। मासिक धर्म का एक चक्र कितने दिन में पूरा होता है? तो 28 दिन में मासिक धर्म का एक चक्र पूरा होता है। दूषित वायु को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो दूषित वायु को जो है वो आपके फेफड़े शुद्ध करते हैं। ठीक है। फेफड़े आपके शुद्ध वायु को बाहर, आपके शुद्ध वायु को मतलब अशुद्ध वायु जो आप लेते हैं उसको शुद्ध कर देते हैं बॉडी के अंदर। मूत्राशय में कितने घन सेंटीमीटर मूत्र के जमा होने पर मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है यूरिनरी ब्लैडर में? तो आपके इसमें ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपके ऑप्शन होना चाहिए 25 घन सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं, मतलब कितनी आपकी किडनीज होती हैं? तो 2 होती हैं। ठीक है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम शरीर के किस भाग से बाहर निकलते हैं? वृक्क से बाहर निकलते हैं, किडनी से आपके बॉडी से बाहर हो जाते हैं। वृक्क की आकृति दिखने में कैसी होती है? तो वृक्क की आकृति आपके सेम के बीज जैसी होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो चर्म रोग होता है, क्योंकि स्कर्वी नहीं होता, रतौंधी नहीं होता, बेरी बेरी नहीं होता। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से होता है। चर्म रोग जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? दम घुटने पर, जल में डूबने पर, फांसी लगने पर, या सभी पर? सभी पर दिलाई जाती है। नेक्स्ट है नाइसिन लिखा है या नियासिन है? नियासिन की प्राप्ति का मुख्य साधन होता है आपका सूखी पनीर। नेक्स्ट है सामान्यतः कितने प्रतिशत जलने पर व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाना चाहिए? तो अगर 30% तक व्यक्ति जल गया है तो उसको तुरंत आप हॉस्पिटल लेके जाइए। विटामिन के किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है,
पत्ता गोभी में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, सभी में, ये सभी में पाया जाता है। तो इसका मतलब जितनी भी GLVs होती हैं उसमें आपके विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो कौन होते हैं सेल्स में प्रोटीन फैक्ट्री? आपके राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? बच्चों में कितना % हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 11 to 12 ग्राम पाया जाता है। दूध से बने पदार्थ कौन से हैं? खोया, घी, पनीर, ये सभी दूध से बने पदार्थ हैं। यदि मादा में XX गुणसूत्र हैं तो नर में कौन से गुणसूत्र पाए जाएंगे? आपके XY पाए जाएंगे। दूध में शरीर निर्माणक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन ए, खनिज लवण या ये सभी? तो दूध में शरीर का निर्माण कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग, मतलब प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरिक लवण कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो यूरिक जो एसिड है वो आपके वृक्क उत्सर्जित करते हैं, बॉडी से बाहर थ्रू किडनी होता है। नेक्स्ट है आपके दूध का कार्य क्या होता है? शरीर निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दूषित मांस के सेवन से बीमारी होती है। दूषित मांस के सेवन से कौन सी बीमारी होती है? ये सभी होते हैं, मितली, उल्टी, पेट में दर्द। तो ये सारी ही प्रॉब्लम आपके जो हैं वो दूषित जो है अगर आप मांस खाते हैं तो उससे होती है। उबालने से जल की कौन सी कठोरता दूर होती है? अस्थायी कठोरता जो है वो बॉइलिंग से दूर होती है। मैंने जल की कठोरता को दूर करने के परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस करके वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें सारे मेथड बताए हैं। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, वैसे तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अच्छे स्वास्थ्य की पहचान के लिए। अकॉर्डिंग टू माय, चमकीले बाल, गुलाबी गाल, गुलाबी होंठ, दृढ़ मांसपेशियाँ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लगेगा दृढ़ मांसपेशियाँ, ये अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। मतलब आपके पूरी बॉडी की मांसपेशियाँ अच्छी हैं तो बाल भी चमकीले होंगे, गाल भी गुलाबी होंगे, है ना। वैसे ये सारे ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन दृढ़ मांसपेशियाँ होगा। बजट बनाने से पहले आपको क्या आवश्यक है? आय का पूर्वानुमान आवश्यक है। आपकी कितनी आय है हम वो पहले जान लेते हैं, फिर हम बजट बनाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? उचित पोषण, उचित रहन सहन, नियमित व्यायाम, ये सभी करना चाहिए। वह आय जो परिवार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय के अतिरिक्त विभिन्न उपायों से परिवार में आती है, वो आपकी कहलाती है संपूर्ति आय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छता का सर्वाधिक संबंध किससे होता है? स्वच्छता का सर्वाधिक संबंध आपके स्वास्थ्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितव्ययता के लिए आवश्यक है, मितव्ययता के लिए आवश्यक है आपको अपव्यय से बचना, फिजूल खर्ची से बचना। नेक्स्ट है आपके, स्वच्छता के अंतर्गत किन साधनों का होना आवश्यक है? स्वच्छता के अंतर्गत आपके प्रकाश का होना आवश्यक है, स्वच्छता के नियम का होना आवश्यक है, वातायन का होना आवश्यक है। तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वह आय जो परिवार को बिना धन दिए सुविधाएं के रूप में प्राप्त होती है वो कौन सी आय होती है? वो आपके अप्रत्यक्ष आय है, मतलब इनडायरेक्ट आय है। जैसे आपको कोई इंसेंटिव मिल गया या कोई गिफ्ट मिल गया, तो बिना धन दिए, कोई धन नहीं दिया जा रहा है लेकिन सुविधाएं दी जा रही हैं। ओके, नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था का साधन है, क्या है? भौतिक साधन, मानवीय साधन, सार्वभौमिक साधन, ये सभी आपके गृह व्यवस्था के साधन होते हैं। गृह व्यवस्था के आवश्यक तत्व क्या है? उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, ये सभी। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, कार्य में देरी हो, गृहिणी को कार्य का ज्ञान होना, कार्य व्यवस्था का सुदृढ़ एवं सफल होना, कार्य शीघ्र समाप्त हो, कार्य व्यवस्था का सुदृढ़ और सफल होना। निम्न में से पारिवारिक विघटन का कौन सा कारण है? सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, भौतिकवादी व्यक्ति विचारधारा, ये सभी जो हैं परिवार के विघटन का कारण बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो कौन सा है? योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का संयोग, परिवार की आय, या आपके परिवार के सदस्यों का व्यवहार। योजनाबद्ध होकर कार्य करना कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। गृह व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? 56 नंबर देख रहे हैं हम, परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, रहन सहन का स्तर ऊंचा करना, परिवार में सुख शांति लाना, सभी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, समुद्र के जल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो नमक होता है, सब जानते हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय का अनुमान, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय, यह सब है। तो आय व्यय का अनुमान लग जाता है। हमारे बजट का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कितनी हमारी इनकम है और कितना हमारा खर्च है। घर की सफाई को ध्यान में रखते हुए हमें किस सफाई को सबसे पहले अपनाना चाहिए? तो दैनिक और मासिक, इन दोनों को ज़्यादा अपनाना चाहिए, ठीक है।
अब जब आप इतना करेंगे तो वार्षिक सफाई भी होती है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो दैनिक सफाई, मासिक सफाई तो आप कर ही रहे हैं। आय बढ़ने के साथ साथ धनी वर्ग किस पर अधिक खर्च करता है? तो जैसे जैसे धनी वर्ग की आय बढ़ती जाती है वो शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य सभी पे खर्च करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु से होता है आपके हैजा। 69 का आंसर आपके हो जाएगा हैजा। हैजा को कॉलरा बोलते हैं। विब्रियो कॉलरा इसका कॉजिंग एजेंट होता है। द्रव निसंक्रामक है, तो कौन सा इसमें जो है द्रव आपके निसंक्रामक हो जाएगा? इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा फिनाइल। डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। अब आप लोगों को सभी क्वेश्चन देखने हैं, सभी क्वेश्चंस करने हैं, ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चंस इजी हैं। कहीं कहीं हम इजी क्वेश्चंस में भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ऑप्शन लगा आते हैं, इसलिए सारे ही क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो। नेक्स्ट है, गैसीय निसंक्रामक है, तो गैसीय निसंक्रामक कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। कूड़ादान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? खुले ढक्कन वाला, पूरे मोहल्ले का सम्मिलित कूड़ादान, ढक्कनदार एवं आसानी से ले जाने योग्य, ढक्कनदार एवं आसानी से ले जाने योग्य होना चाहिए। फिर आता है, नीटिंग विधि द्वारा बुने गए वस्त्रों की विशेषता क्या होती है? प्रत्यास्थ तथा लचीलापन, छिद्रता, या ये सभी होती है। जो निटिंग विधि जो होती है, मतलब बुनाई, निटेड किया हुआ, उसकी क्या विशेषता होती है? ये सभी होती है। निटिंग विधि द्वारा बुने गए वस्त्रों की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो वो जल रोधी नहीं होते हैं। ठीक है। आपके जो जल रोधी होते हैं वो अलग होते हैं, उनको बनाया जाता है वाटर प्रूफिंग रबड़ और प्लास्टिक की लेयर चढ़ा के। नेक्स्ट, नवजात शिशु के रोने पर क्या आंसू टपकते हैं? जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके आंसू कभी आपने टपकते हुए देखे हैं? अनिश्चित होता है, वैसे तो नहीं आंसर होगा। कभी कभी किसी किसी केस में हो सकता है कि किसी बच्चे के आंसू आ जाएं, तो अनिश्चित होगा इसका आंसर। ठीक है। लेकिन मेनली ऑप्शन जो होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है, सटिन बुनाई की जाती है, यहाँ पे है सेटिन बुनाई की जाती है। सूती मर्सराइज पर, ऊनी पर, रेशमी पर, या फिर आपके रेयॉन पर। तो सूती मर्सराइज पर सेटिन बुनाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को दिन रात 24 घंटे में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? तो 5 बार तक दूध पिलाना चाहिए। फिर है, साटिन बुनाई की जाती है, तो साटिन बुनाई आपकी किसकी की जाती है? ऊनी वस्त्रों पर की जाती है। सुरक्षित दूध को किस रूप में रखना चाहिए? उचित मात्रा में जल मिलाकर, बिना जल मिलाए, थोड़ा जल मिलाकर, या बिना किसी नियम के? तो उचित मात्रा में जल मिलाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके, निम्न में से सूद की माप की इकाई क्या है? तो डेनियर जो है वो आपके सूद के माप की इकाई है। नेक्स्ट है, बच्चों को बोतल का दूध कैसे पिलाना चाहिए? तो बच्चे को गोद में लेकर के बच्चे को बोतल का दूध पिलाना चाहिए। किनारी किसे कहते हैं? वस्त्र के दोनों ओर आधा या पौने इंच की सघन रचना को किनारी कहते हैं। नवजात शिशु का वस्त्र कैसा होना चाहिए? ढीला होना चाहिए। अमाशय की दीवार क्या बनाता है? तो अमाशय की दीवार आपके रेनिन बनाता है, पेप्सिन बनाता है, पित्ताशय बनाता है, या ए और बी दोनों बनाता है? इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों बनाता है अमाशय की दीवार। नेक्स्ट है, जो जो बच्चों की उम्र बढ़ती है तो उनकी नींद की अवधि घटती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, रुधिर परिसंचरण, मतलब ब्लड सर्कुलेशन प्रणाली में शरीर के ये भाग सम्मिलित रहते हैं, तो उसमें आपके रक्त रहता है, हृदय रहता है, धमनी रहती है और शिराएं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह के बच्चे को सोना चाहिए, 6 माह के बच्चे को आपको कितने घंटे तक सोना चाहिए? 10 घंटे तक, 12 घंटे तक आपको सोना चाहिए, या फिर आपके 18 घंटे सोना चाहिए, या 22 घंटे सोना चाहिए? तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा 18 घंटे तक सोना चाहिए। सामान्यतः स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा होती है लगभग 6 लीटर। 6 लीटर ब्लड जो होता है वो बॉडी में होता है। शिशु के लिए व्यायाम शरीर वर्धक है। अब कौन सा व्यायाम शिशु के लिए? जो आप उनकी एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी मसाज करते हैं, तो उनके हाथों पैरों की एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ये सभी होते हैं, रोगों से रक्षा, हार्मोन्स का संवहन, तापक्रम का नियमन, सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवातन से लाभ क्या है? संवातन से आपके शुद्धिकरण का लाभ होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस प्रक्रिया के फलस्वरूप छोटे एवं बड़े रेशों को आप अलग कर सकते हैं? कताई से, कॉम्बिंग से, ड्राइंग आउट से, या फिर इन सभी से? तो ड्राइंग आउट से आप छोटे और बड़े रेशों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेफड़े संबंधी रोगों को स्वस्थ मनुष्य की अपेक्षा, शुद्ध वायु की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम है, आपके लंग्स की प्रॉब्लम है, उनको कैसी जो शुद्ध वायु चाहिए? वो ज़्यादा चाहिए नॉर्मल
पर्सन से, ठीक है। वो बिल्कुल भी धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अशुद्ध वायु बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ऊनी वस्त्रों को स्वच्छ रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऊनी वस्त्रों को रखने के लिए H2SO4 सांद्र का यूज़ किया जाता है, ठीक है। गंदी वायु को निम्न में से कौन सा कारक शुद्ध करता है? तो गंदी वायु को आपके वर्षा शुद्ध कर देती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वायु जब वर्षा के संपर्क में आती है तो जो भी गंदगी होती है हवा में, वो सब पानी के साथ घुलकर जमीन पर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस गैस से जलती चीज बुझ जाती है? तो जलती चीज आपके बुझ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। नेक्स्ट है, आवश्यकता की पूर्ति के नियम है संस्कृति, वातावरण, शारीरिक रचना या फिर ये सभी? तो ये सभी। वायु ताड़क पंखे एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगाए जाते हैं? छत के नीचे, खिड़की के बगल में, दरवाजे के पास या उपयुक्त सभी? तो ये आपके लगाए जाते हैं छत के नीचे, एग्जॉस्ट फैन जो लगे हुए होते हैं। रक्त को वृक्क में लाती हैं, क्या लाती हैं? शिरा, धमनी, नली या केशिकाएं धमनी लेकर के आती हैं। जो ब्लड को है वो वृक्क में। फिर क्योंकि ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम होता है किडनी के अंदर। फिर वायु के प्रमुख गैसों में सबसे अधिक निष्क्रिय गैस कौन सी है? यहाँ पे अगर वायु की बात कर रहे हैं तो एयर की सबसे ज़्यादा निष्क्रिय गैस जो होती है वो आपके नाइट्रोजन होती है। मानव मूत्र का सृजन करने वाला अंग कौन सा होता है? तो मूत्र का सृजन आपके वृक्क से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो श्वेत ग्रंथि आपके बाह्य त्वचा में पाई जाती है। फिर सामान्य कमरे की वायु किस गैस की अधिकता से दूषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जब कमरे में ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो आपकी वायु है नॉर्मल कमरे की वो अशुद्ध हो जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है। तेल ग्रंथि से स्रावी पदार्थ क्या कहलाता है? वो सीबम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, कमरे की हवा को समयानुकूल करने वाला यंत्र है एयर कंडीशनर। फिर आते हैं आपके, निम्न में से कौन से तत्व व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता? देखिए, अंतर्मुखी तत्व नहीं करता, क्योंकि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, ठीक है। उसको प्रभावित नहीं करते हैं। प्रभावित कौन से करते हैं? हेरिडिटी फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जीवात्मक तत्व और वातावरणीय तत्व। पॉपलिन के वस्त्र के रेशमी वस्त्र के समान बनाने के लिए परिसज्जा दी जाती है, वो आपके दी जाती है मर्सराइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशेष ढांचे में ढालने का श्रेय किसको है? परिवार को है। बालक किससे प्रभावित होता है? बालक अपने परिवार से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें आपके ऑप्शन ये सभी भी हो सकता है, दोस्तों से, विद्यालय से, परिवार से, लेकिन एक बालक की बात आ रही है तो आपके परिवार से जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर है, सूर्य की किरणें वस्त्रों के लिए क्या करती हैं? वो ब्लीचिंग का काम करती हैं, विरंजन का कार्य करती हैं। वस्त्रों को जलमेघ बनाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? रबड़ और प्लास्टिक, इन दोनों के। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ब्रेल पद्धति द्वारा किन बालकों को पढ़ाया जाता है? तो ब्रेल लिपि आपके किस बच्चे के लिए है? नेत्रहीन बालक के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वस्त्रों का वजन बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वस्त्रों का वजन बढ़ाने के लिए चाइना क्ले का प्रयोग किया जाता है। प्रसार शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है? संस्कृति की रक्षा, संस्कृति का आधुनिकरण, कुप्रथाओं को बढ़ावा देना। ए और बी दोनों, बिल्कुल ए और बी दोनों। कुप्रथाओं को तो बढ़ावा नहीं देती प्रसार शिक्षा। परिवार की आय का प्रमुख और निश्चित साधन क्या है? मासिक वेतन, एक एग्जैक्ट वैल्यू है, इतनी ही सैलरी हमारी आनी है, निश्चित साधन है परिवार की आय का मासिक वेतन, ठीक है। हानिकारक विलासिता की आवश्यकता कही जा सकती है? कार रखना, सोने की घड़ी रखना, ज़्यादा अत्याधुनिक सामान रखना है, शराब पीना। तो शराब पीना आपकी हानिकारक विलासिता की आवश्यकता है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं? ये सभी हैं, कार्यक्रम का धीरे धीरे विकास, राष्ट्रीय नीति के आधार पर कार्यक्रम बने, जनता की रुचि के अनुसार कार्यक्रम बने। आवश्यकताओं से प्रभावित होने वाले तत्व क्या हैं? प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, भग्नाशा, संवेदनशीलता या फिर ये सभी? तो इसमें आपकी ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका निम्न में से कौन सी नहीं होनी चाहिए? गांव के लोग से अपरिचित होना चाहिए उसे? बिल्कुल नहीं। ग्रामीण समस्याओं की जानकारी का अभाव होना चाहिए उसे? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं 120 पर। प्रसार कार्यकर्ता की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है? ग्रामीण को प्रभावित करने की योग्यता ना होना, सौम्यता का अभाव, विनम्रता का अभाव, उपरोक्त सभी, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, ग्रामीणों को प्रभावित करने वाली योग्यता व्यक्तित्व उसका होना चाहिए। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में से है
स्थानीय साधनों का विकास, जनता को स्वावलंबन की शिक्षा, प्रजातंत्र का सिद्धांत, ये सभी हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके स्टूडेंट्स 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है कृषि, पशुपालन, गृह विज्ञान, ये सभी। और आज की वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए, वो हैं जवाहर रोजगार योजना का नया नाम क्या है? तो जवाहर रोजगार योजना का नया नाम है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। नेक्स्ट है खेल का विकास बालकों में उम्र वृद्धि के साथ साथ कैसा होता जाता है? तो खेल का विकास उम्र वृद्धि के साथ साथ सामान्य होता जाता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए। आज इतने ही क्वेश्चंस हैं, पूरे 125 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, एक प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिया है, टीजीटी स्पेशल था। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं वो पीडीएफ को देखने वाली वीडियो जो है अपलोड की है वो देख लीजिए, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए, वहाँ आपको मेरे सारे ही नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, हर क्वेश्चंस को पढ़िए, ये मत बोलिए ये इजी है ये टफ है, सारे क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छी जानकारी के साथ।